दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है, जब चारों तरफ सिर्फ मौत दिखाई देती है, तब हमारे अंदर वो कौन सी ताकत होती है जो हमें जिंदा रखती है? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक हकीकत है। यह कहानी है आयशा की, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने निकली थी, लेकिन कुदरत ने उसके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी है थार रेगिस्तान की जलती रेत पर 91 दिनों तक चले संघर्ष की, दर्द की, हिम्मत की और आखिर में जीत की। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आप जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाएंगे। तारीख थी 15 मई 2001। 28 साल की आयशा दिल्ली के एक जानी मानी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर अपनी जीप से राजस्थान के थार रेगिस्तान के लिए निकली थी। उसका सपना था कि वो रेगिस्तान के उन अनछुए हिस्सों की तस्वीरें ले जिन्हें दुनिया ने कभी नहीं देखा। वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में जोश। जैसलमेर से लगभग 150 किमी दूर एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी जीप एक झटके के साथ बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ रेत के टीले थे। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। शुरू में तो आयशा को लगा कि शायद कोई गाड़ी आ जाएगी, लेकिन घंटों बीत गए और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिखा। सूरज अब आग उगलने लगा था और उसके पास पानी की सिर्फ 2 बोतलें बची थी। उसने फैसला किया कि वह गाड़ी में इंतजार करने के बजाय पैदल चलकर मदद ढूंढेगी। यह उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि वह रेगिस्तान के दिल में उतर रही थी, जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन था। पहले दिन की पैदल यात्रा ने ही आयशा की हालत खराब कर दी। रेगिस्तान की गर्मी वैसी नहीं होती जैसी हम शहरों में महसूस करते हैं। वहाँ ऐसा लगता है जैसे आसमान से आग बरस रही हो और जमीन किसी जलते हुए तवे की तरह हो। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। पानी की एक बोतल खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी आधी रह गई थी। रात हुई तो खन ने उसे कंपाना शुरू कर दिया। दिन में आग और रात में बर्फ। यह है रेगिस्तान की हकीकत। दूसरे दिन की सुबह तक उसके होंठ फट चुके थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। मौत का डर पहली बार उसके दिल में बैठा। वो रेत पर गिर पड़ी। उसे लगा कि बस अब सब खत्म। उसके दिमाग में अपने परिवार का जिक्र घूमने लगा। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में आंसू बनाने के लिए भी पानी नहीं बचा था। यह मौत से उसकी पहली मुलाकात थी जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी कुदरत उसे एक छोटा सा इशारा देती है। आयशा लगभग बेहोश थी। तभी उसे दूर कुछ चट्टानें दिखाई दी। उसने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाई और घिसट घिसटते उस चट्टान की छाव तक पहुंची। वो छाव उस वक्त उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रात की नमी की वजह से कुछ जंगली झाड़ियों के पत्तों पर ओस की बूंदें जमा थी। उसने अपनी चुनरी को उन पत्तों पर फेरा और उसे निचोड़कर कुछ बूंदें अपने सूखे होठों पर लगाई। वो पानी की कुछ बूंदें नहीं थी, वो जिंदगी की बूंदें थी। उसी पल आयशा को समझ आया कि अगर जिंदा रहना है तो रोने से काम नहीं चलेगा। उसे लड़ना होगा। उसे रेगिस्तान के नियम सीखने होंगे। उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली और उस पर लिखा, दिन 3 मैं अभी जिंदा हूँ। यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह खुद से किया गया एक वादा था। अब आयशा एक टूरिस्ट नहीं, एक सर्वाइवर बन चुकी थी। उसने स्कूल में सीखी बातें और इंटरनेट पर देखे सर्वाइवल वीडियो याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके आग जलाई जा सकती है। कई घंटों की मशक्कत के बाद सूखी घास में से धुएं की एक पतली लकीर उछी और फिर एक छोटी सी आग जल गई। उस आग ने उसे सिर्फ गर्मी नहीं दी बल्कि एक उम्मीद दी।
उसने सीखा कि सुबह और शाम को चलना चाहिए और दिन की तेज धूप में किसी छाव में रहना चाहिए। खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने वो किया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। उसने कीड़े, टिड्डे और जो कुछ भी उसे लगा कि खाया जा सकता है, उसे भूनकर खाना शुरू किया। हर कौर एक जहर के घूंट जैसा लगता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए यह जरूरी था। उसका खूबसूरत चेहरा धूप में झुलस गया था। शरीर पर जगह जगह घाव बन गए थे और वजन तेजी से घट रहा था। वो आयशा नहीं थी जो दिल्ली से आई थी। रेगिस्तान में भूख और प्यास से भी बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। दिन बीतते जा रहे थे, हफ्ते बीतते जा रहे थे। आयशा ने किसी इंसान की आवाज नहीं सुनी थी। चारों तरफ सिर्फ एक भयानक खामोशी थी जो कानों में शोर करती थी। वो अक्सर खुद से बातें करने लगी थी, कभी अपनी माँ से तो कभी अपने पापा से। वो हवा में ही उनसे लड़ती, उनसे शिकायत करती और फिर रो पड़ती। कई बार उसे वहम होता कि कोई उसे आवाज दे रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता था। यह अकेलापन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज 30वां दिन है। मुझे नहीं पता कि मैं पागल हो रही हूँ या जिंदा रहने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ की खामोशी कभी कभी गोलियों से भी ज्यादा शोर करती है। क्या कोई मुझे